दोस्तों अगर मैं बोलूं कि एक गाड़ी ऐसी है जो पेट्रोल भी पीती है और पेट्रोल के बिना भी चलती है। नमस्कार दोस्तों, मैं अमित कौशिक फ्रॉम तौर का तड़का आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम बात करेंगे हाइब्रिड व्हीकल्स के बारे में। आजकल इलेक्ट्रिक कारों का ज़माना है और आप लोग अच्छे से जानते हैं कि जब आप लॉन्ग ट्रिप्स पे जाते हैं तो इलेक्ट्रिक कार्स में काफ़ी प्रॉब्लम होती है। रेंज की एंग्जाइटी होती है, चार्जिंग स्टेशन मिलते नहीं हैं। एक पर्टिकुलर 100, 150, 200 किलोमीटर यदि आप हाई स्पीड पर गाड़ी चलाते हैं तो उसके बाद इलेक्ट्रिक कारों की रेंज को प्रॉब्लम होने लगती है। तो दोस्तों आज हम एक ऐसी गाड़ी के बारे में बात करने वाले हैं जो बिजली यानी इलेक्ट्रिसिटी से भी चलती है और पेट्रोल से भी चलती है। ये है हाइब्रिड कार्स। दोस्तों सिटी ट्रैफिक के अंदर हाइब्रिड कार पेट्रोल पर चलती है। जब आपकी गाड़ी 50 स्पीड के नीचे 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 चलती है तो गाड़ी आपकी बिजली से चलती है, यानी इलेक्ट्रिसिटी, यानी गाड़ी के अंदर एक बैटरी पैक होता है जो गाड़ी को सिटी ट्रैफिक में ड्राइव करता है और आपका पेट्रोल की बचत लोकल ट्रैफिक के अंदर होती है। लेकिन जैसे ही आपकी गाड़ी हाईवे पे जाती है तो पेट्रोल इंजन का काम शुरू हो जाता है। अब आपकी गाड़ी 50 से अबव की स्पीड पर पेट्रोल इंजन पर ट्रांसफ़र हो जाती है और गाड़ी को पेट्रोल इंजन एक्सेलरेट करता है। हाइब्रिड कार किसी भी कार के अंदर एक बैटरी पैक है और साथ ही साथ पेट्रोल इंजन है या साथ ही साथ डीजल इंजन भी है। तो ये ड्यूल टेक्नोलॉजी पर काम करती है। इन तरह की कारों को हाइब्रिड कार्स कहा जाता है। ये प्रचलन अभी इंडिया के अंदर तो बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है। दोस्तों हाइब्रिड कारों से आपको कम पॉल्यूशन मिलेगा, स्मूथ ड्राइव मिलेगी और आपका खर्चा भी बहुत कम। दोस्तों अब वीडियो का सबसे मेन पार्ट मैं आपको बताता हूँ कि हाइब्रिड कार काम कैसे करती हैं। जैसे ही आप अपने गाड़ी को स्टार्ट करते हैं और लोकल ट्रैफिक में धीरे 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 चलते हैं तो आपकी गाड़ी इनिशियली बैटरी पैक चलाता है। अब सिटी ट्रैफिक में आप स्लोली स्लोली मूव कर रहे हैं, जैसे अभी हमारी गाड़ी स्लोली स्लोली चल रही है, गाड़ी को बैटरी पैक चला रहा है और गाड़ी में ना तो कोई पोल्यूशन होता है, ना इंजन का कोई नॉइज होता है। पेट्रोल आपका फूकता नहीं है कि आपकी बिना पेट्रोल के चल रही है, जो कि आपके लिए फायदेमंद होता है। लेकिन जैसे ही आप अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं, जैसे मैं अभी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ा रहा हूँ, आपकी गाड़ी 50 की स्पीड को क्रॉस करेगी, हाईवे पे जाएगी तो गाड़ी ऑटोमेटिकली ऑपरेशन पेट्रोल के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा और पेट्रोल इंजन आपका काम करना शुरू कर देगा। तो इंजन आपका पेट्रोल भी हो सकता है, डीजल भी हो सकता है। इंडिया के अंदर अभी डीजल हाइब्रिड का प्रचलन नहीं है। ज्यादातर गाड़ियां पेट्रोल के साथ ही हाइब्रिड आ रही है मार्केट के अंदर। दोस्तों हाइब्रिड कार के अंदर सबसे मेन चीज, जो सबसे फायदे की चीज है, जब आप गाड़ी चलाते हो, आप ब्रेक मारते हो तो वो एनर्जी वेस्ट होती है मतलब जितनी भी पेट्रोल कारें हैं, जितनी भी डीजल कारें हैं, तो उसमें जब भी हम लोग ब्रेक मारते हैं तो आपकी जो पावर है, जो एनर्जी है व्हीकल की, वो वेस्ट होती है। लेकिन दोस्तों हाइब्रिड कार के अंदर ऐसा नहीं होता। अगर मैं सच बताऊं तो सबसे फायदे का सौदा यही है कि जैसे ही आप गाड़ी के ब्रेक मारते हो तो ब्रेक मारने से आपकी बैटरी पैक चार्ज होता है। इस तरह की चार्जिंग को बोलते हैं रीजनरेटिव चार्जिंग, या इस तरह की ब्रेकिंग को बोला जाता है रीजनरेटिव ब्रेकिंग। ये हाइब्रिड कार्स का सबसे ज्यादा प्लस पॉइंट है कि जैसे ही आप गाड़ी को ब्रेक मारते हो, जैसे ही गाड़ी आपकी स्लो होती है, तो रीजनरेटिव ब्रेकिंग के थ्रू आपका बैटरी पैक चार्ज होता है। इस तरीके से हाइब्रिड कार अपनी बैटरी पैक को चार्ज कर। दोस्तों हाइब्रिड कार भी अलग अलग तरीके की आती हैं। ये 3 तरीके की आती हैं। सबसे पहले माइल्ड हाइब्रिड। माइल्ड हाइब्रिड कार क्या होती है? इसमें एक बहुत छोटा बैटरी पैक होता है और साथ में पेट्रोल या डीजल इंजन हो सकता है, और इसका जो बैटरी पैक होता है वो छोटा होता है और वो गाड़ी को असिस्ट करता है। दोस्तों दूसरी तरह की हाइब्रिड कार होती है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड और फुल हाइब्रिड। इस गाड़ी को पेट्रोल इंजन के साथ बैटरी पैक आता है और इस गाड़ी को पेट्रोल इंजन के थ्रू ही चार्ज होता है। इस गाड़ी में बैटरी थोड़ी बड़ी होती है और इसको आप अपने लोकल ट्रैफिक में
आराम से बैटरी पैक के ऊपर चला सकते हो। ये सिटी ट्रैफिक में बहुत ही स्मूथ ड्राइव देती है। इंजन की आवाज़ गाड़ी के अंदर आपको पता भी नहीं चलेगी और दोस्तों माइलेज बहुत अच्छा देती है। सिटी ट्रैफिक के अंदर बेस्ट सॉल्यूशन है, इंडियन ट्रैफिक कंडीशंस के लिए बेस्ट सॉल्यूशन। दोस्तों तीसरी तरह की हाइब्रिड कार होती है प्लग इन हाइब्रिड, इसको PHEV भी बोलते हैं। इस गाड़ी को आप अपने घर पर बैटरी पैक इसका चार्ज कर सकते हो और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस तक आप इस गाड़ी को आराम से लोकल ट्रैफिक में भी चला सकते हो। तो दोस्तों हाइब्रिड कार के बारे में जान लिया, अब मेन चीज इसके फायदे क्या क्या हैं। दोस्तों सबसे बड़ा फायदा है कि आपको चार्जिंग की कोई बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इलेक्ट्रिक व्हीकल का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि जब आप बाहर जाते हो तो आपको चार्जिंग स्टेशन नहीं मिलते हैं। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल के अंदर अगर आपकी बैटरी पैक खत्म हो गया है, आपकी चार्जिंग खत्म हो गई है, रेंज एंजाइटी बनी रहती है, तो उससे बचने के लिए आपके पास कोई ड्यूल ऑप्शन नहीं है। लेकिन हाइब्रिड कार के अंदर आपके पास पेट्रोल इंजन है। यदि आपका बैटरी पैक खत्म हो गया है तो आप पेट्रोल पर इंजन को स्विच कर सकते हैं। दूसरा दोस्तों, गाड़ी की ड्राइव बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है जब तक गाड़ी आपकी बैटरी पैक पे चल रही है। इंजन का साउंड नहीं है, इंजन का वाइब्रेशन नहीं है, इंजन का शोर नहीं है। एक साइलेंट ऑपरेशन पे बहुत ही अच्छी और स्मूथ राइड आपको प्राप्त। दोस्तों हाइब्रिड के बारे में सारी बातें हो गई, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। सबसे पहला नुकसान है कि इसका जो बैटरी पैक है उसका रिप्लेसमेंट का कॉस्ट आपको भारी पड़ सकता है। दोस्तों अब सबसे बड़ा सवाल, क्या हाइब्रिड कार इंडिया का फ्यूचर है? मैं कहूँगा हाँ, इंडिया का फ्यूचर है। जब तक ईवी कार्स का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा प्रॉपरली एस्टैब्लिश नहीं होता है। ईवी कार्स के चार्जिंग स्टेशंस इंडिया में जगह जगह पर नहीं लग जाते हैं। जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल पंप्स आपको हर कोने पर मिले हैं, जब तक हर कोने कोने में इलेक्ट्रिक व्हीकल का चार्जिंग स्टेशंस इंफ्रास्ट्रक्चर एस्टैब्लिश नहीं होता है, तब तक हाइब्रिड कार्स का इंडिया में बहुत ही अच्छा फ्यूचर है। ये एक ब्रिज टेक्नोलॉजी ऑफर करता है जिस पर गाड़ी आप दोनों ही मोड पे चला सकते हैं। दोस्तों हिंदुस्तान के अंदर कौन कौन सी गाड़ी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर आ रही हैं? मोस्टली सारी पेट्रोल कारें हैं। इनमें सबसे पहले मारुति की ग्रैंड विटारा और अभी नई लॉन्च हुई है विक्टोरियस। ये हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ अवेलेबल है। उसके बाद नाम आता है टोयोटा का। टोयोटा के अंदर टोयोटा हाईराइडर, वो आपके हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ है। टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस भी आपकी हाइब्रिड के अंदर अवेलेबल है। दोस्तों मारुति की अर्टिका भी आपकी हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में है। आप मारुति की 3 से 4 गाड़ियां हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ मार्केट में ऑप्शन आप अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से कर सकते हैं। दोस्तों हमने हाइब्रिड कार्स के बारे में आज आपको सब कुछ बता दिया है। अब मैं आपको अपना नजरिया बताता हूँ कि हाइब्रिड कार्स को मैं पर्सनली किस तरीके से देखता हूँ। दोस्तों आजकल सबके पास समय नहीं है कि वो लॉन्ग ड्राइव पे जा सकें। बहुत हमारे देश के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिस तरीके से प्रोफेशनल्स हैं, जैसे डॉक्टर हैं, इंजीनियर्स हैं, आर्किटेक्चर हैं, जो पूरे वीक सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, या डॉक्टर्स की लाइफ तो बहुत ही ज्यादा बिजी होती है, इंजीनियर्स की लाइफ बहुत ज्यादा बिजी होती है, IT प्रोफेशनल्स को वीकेंड्स पे ही अपने समय मिलता है। तो दोस्तों उनकी गाड़ी चलती ही नहीं है। गाड़ी चलती नहीं है मतलब, या चलती है तो बहुत बिल्कुल लोकल ट्रैफिक में चलती है। आप घर से निकले, 10 किलोमीटर ऑफिस जाना है, ऑफिस जाने के बाद कर आपकी गाड़ी खड़ी है, सुबह शाम तक खड़ी है। डॉक्टर्स की गाड़ी सुबह शाम तक खड़ी है, चलती नहीं है। चलती है तो लोकल ट्रैफिक में चलती है। तो हाइब्रिड का जो ऑप्शन है वो इन सभी तरह के प्रोफेशनल्स को बहुत ही ज्यादा सूट करता है। सूट क्यों करता है? क्योंकि गाड़ी में लोकल ट्रैफिक है, ये सब लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, इनके पास बजट वगैरह का कोई इशू नहीं होता, तो हाइब्रिड कार ये आसानी से ले सकते हैं। हाइब्रिड कार बनी ही उन लोगों के लिए है जिनके पास पैसे की कमी नहीं है। नॉर्मल गाड़ी से वो तो करीब करीब 10 से 12 लाख रुपए महंगी होती है गाड़ी, और अच्छी खासी कीमत इसकी आपको देनी पड़ती है। तो जो लोग अच्छा पैसा कमाते हैं, अभी यही सारे तरह के जो प्रोफेशनल्स होते हैं, ये लोग वीकेंड पर, या जब भी वीकेंड पे कोई हॉलीडे आता है, 3 दिन की 4 दिन की साथ में छुट्टी होती है, तो ये सब लोग जो हैं
निकल लेते हैं। स्पेशली मैं एनसीआर में रहता हूँ, दिल्ली में रहता हूँ। दिल्ली से लोग, इतने लोग मसूरी, नैनीताल और देहरादून, पटनी टॉप, शिमला, मनाली, 4 दिन की छुट्टी आई, 2 वीकेंड की छुट्टी है, 2 छुट्टियां और आ गई, एक ले ली, 5 दिन की ट्रिप पे पब्लिक निकल लेती है। और अब जब ये लॉन्ग हाईवे पे जाते हैं तो गाड़ी में पावर भी चाहिए, और लॉन्ग ड्राइव के लिए अब ईवी पे प्रॉब्लम आएगी। डीजल मेंटेन कर नहीं सकते लोकल में, पेट्रोल की गाड़ी लोकल में चलाने में दिक्कत होती है। तो ये एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, जिसमें आपको बैटरी पैक भी मिला है, जिसमें आपको पेट्रोल इंजन भी मिला है। अब वीकेंड्स पे जब प्रोफेशनल छुट्टी मनाने बाहर जाते हैं तो उनकी गाड़ी 700 800 1000 किलोमीटर चलेगी चलेगी। तो दोस्तों, बेस्ट ऑप्शन है। आप अपनी गाड़ी जब लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो पेट्रोल पे चलाइए, लोकल में आपकी गाड़ी बैटरी पैक पे चल ही रही है, और फायदा ही फायदा है। जब आप लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे हैं तो गाड़ी पेट्रोल पे चली, ये आपको पावर का भी एहसास करा रही है, एक ड्राइव भी दे रही है, आप एनवायरनमेंट को भी बचा रहे हैं, एमिशन नॉर्म्स को भी फॉलो कर रहे हैं। मतलब दोस्तों, आप एक जिम्मेदार नागरिक की तरह सभी चीजों को बहुत ही अच्छे से मेंटेन करके समाज में चल रहे हैं। तो हाइब्रिड कार्स इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप गवर्नमेंट की बनाई हुई पॉलिसीज का भी फॉलो कर रहे हैं, साथ ही साथ एक जिम्मेदार नागरिक की तरह भी बिहेव कर रहे हैं। दोस्तों, हमने हाइब्रिड के बारे में आपको सारी जानकारी दी। अब अगर आप हाइब्रिड कार्स के लवर हो गए हैं, या हाइब्रिड कार्स आपको पसंद आ रही हैं, तो कमेंट में लिखें हाइब्रिड कार्स। यदि आप एक ईवी लवर हो और आपको ईवी कार्स अच्छी लगती हैं तो कमेंट में लिखिए ईवी। यदि आप अपने हाईवे किंग डीजल इंजन को पसंद करते हैं तो कमेंट में लिखिए हाईवे किंग डीजल इंजन। और यदि आप पेट्रोल इंजन्स के लवर हैं तो कमेंट कीजिए पेट्रोल इंजन। मैं इंडिविजुअली आपके सभी कमेंट्स का जवाब दूं। दोस्तों, इसी तरह के वीडियो देखने के लिए जो आपको नॉलेज भी दें और आपको थोड़ा सा एंटरटेन भी करें, सब्सक्राइब कीजिए टॉर्क और तड़का।